अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में लोग अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके और तकनीक इस्तेमाल करते हैं। अ, आज के डिजिटल दौर में पाकिस्तान में अभी भी 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग से आगाही नहीं रखते, या उन्हें मालूम है तो वो इस तरीके से मार्केटिंग कर नहीं सकते और अपनी सेल्स को बढ़ा नहीं सकते। तो चूँकि 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो लोकल सेल्स करते हैं और लोकल मार्केटिंग पे बिलीव करते हैं, और उनके पास बजट्स या फंड्स भी इतने ही होते हैं कि वो लोकल तरीक़ों से अपनी सेल्स को बढ़ा सकें। तो मैंने अपनी लोकल सेल को कैसे बढ़ाया, यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किए बगैर जब मैं फ़िज़िकल सेल्स और मार्केटिंग किया करता था, तो कैसे मैंने अपनी सेल्स को बढ़ाया, ये मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में अपने तजर्बात आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ। आज जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो ऐसा तरीका है जो मेरा पसंदीदा तरीन तरीका है और जेन्युइन तरीका है। इसमें ना तो आपका पैसा लगता है और ना ही आपकी कोई बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगती हैं, और आपकी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाती है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि दिल को दिल से राह होती है। इसका मतलब कभी समझने की कोशिश नहीं की होगी, बस यही ज़्यादा से ज़्यादा हुआ होगा कि अगर किसी शख्स को आपने याद किया और उसकी कॉल आ गई या मुलाकात हो गई, तो आप कहते हैं यार मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। तो वो आगे से कहता है हाँ जी, मैं भी आपके बारे में ही सोच रहा था, और आप कहते हैं जी जी, दिल को दिल से राह होती है। तो इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में समझने की कोशिश की होगी कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। तो मैंने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया और जेन्युइन इस्तेमाल किया कुछ इस तरह से कि मैं जब भी अपने किसी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या शॉपकीपर के पास जाता था, तो मैं उससे बातें किया करता था, और बातें किया करता था उससे मुतल्लिक, उसकी ज़ात के मुतल्लिक, उसकी फैमिली के मुतल्लिक, उसके कारोबार के मुतल्लिक और उसकी परेशानियों के मुतल्लिक। और ये मैं इसलिए नहीं किया करता था, हाँ शुरू में ज़रूर मैं इसीलिए किया करता था ताकि मैं उनके करीब हो सकूं, मैं उनसे अपनी दुआ सलाम बढ़ा सकूं, मैं अपनी जान पहचान बढ़ा सकूं, लेकिन उससे खातर खा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने ये सारी चीज़ें करना शुरू की बिल्कुल जेन्युइन अपने दिल से, मुझे लगने लगा कि मुझे इनसे बात करनी है, मुझे इनकी बात सुननी है, मैंने इनके दुख दर्द सुनने हैं, बांटने हैं, शरीक होना है खुशियों में और गमियों में। तो जब मैं ये सब कुछ अपने दिल से करने लगा, तो यकीन करें वो भी इस चीज़ को दिल से महसूस करने लगे कि यार ये जो बंदा है, ये जो बात कर रहा है, या ये जो हमारे हालात में, हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है और इंटरफेयर भी किसी हद तक पॉजिटिव इंटरफेयर भी कर रहा है और शमूलियत इख्तियार करता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी फैमिली मेम्बर जैसा होता जा रहा है, तो ये बात वो सभी लोगों ने फ़ील करना शुरू कर दी। एक अपनाइयत का एहसास जो है वो उनमें जागना शुरू हो गया। एक वक़्त ऐसा भी आया कि मुझे लाखों रुपए की ज़रूरत होती थी तो मैं उनसे उठाता था, अगर उनको लाखों की ज़रूरत होती थी वो मुझसे उठाते थे। सेल्स, जो मेरी प्रोडक्ट थी, वो प्रोडक्ट किसी और से लेकर बेचना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता था। मतलब नाराज़गी हो जाती थी, फ़ोन सुनना बंद कर देते थे, एक दूसरे के पास जाना बंद कर देते थे, एक दूसरे को मनाने के लिए आना पड़ता था। यानी इस लेवल तक जो है हम कारोबारी ताल्लुकात को आगे ले गए कि अब हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। तो सेल्स यकदम से बूस्ट की और करती चली गई, करती चली गई, करती चली गई। ऐसा महसूस होता था कि उन मखसूस इलाकों में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ शायद ये प्रोडक्ट कोई और बेच नहीं पाएगा। एक वक्त ऐसा भी आया। तो ये मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंसानी फितरत है कि जब आप किसी के बारे में बात करते हैं, किसी की ज़ात के बारे में बात करते हैं, उसकी शख्सियत के बारे में बात करते हैं, या उसके मसाइल सुनने में दिलचस्पी ज़ाहिर करते हैं, तो अगले बंदे को गैर महसूस अंदाज में, वो जो कहते हैं ना दिल को दिल से राह होती है, तो दिल दूसरे दिल को बताता है कि भाई जोड़ बन गया, मैच ठीक रहेगा, तो यहाँ पे काम कर लिया जाए। जो भी दोस्त मार्केट के अंदर कामयाब हैं, जिनके कारोबारी तल्लुकात, जिसको मैं कहता हूँ कारोबारी रिश्तेदारियाँ मजबूत हैं, उनमें ये चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि वो सभी लोग एक दूसरे से बात बहुत करते हैं, और जो सेल्स का बंदा होता है वो बात करने की बजाय बात सुनता बहुत ज़्यादा है। यानी गहराई में जाके सुनता है, तवज्जो से सुनता है। एक वक्त होता था, एक ज़माना जब कहा जाता था कि यार जो ज़्यादा अच्छा बोलता है वो ज़्यादा अच्छा सेल्समैन होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। सेल्स एक साइंस है, और ये साइंस कहती है कि अच्छा सामे ही अच्छा सेल्समैन होता है। अगर आप
किसी भी दुकानदार की, किसी भी डीलर की, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं, समझते हैं और जो वो समझाना चाह रहा है उस पे अमल करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन दिल से, तो यकीन करें आपकी सेल्स बढ़ेंगी। मुझे नहीं पता कि आपकी ज़िंदगियों में ये जो बात है ये कितनी कारगर साबित हुई है या कितनी कारगर साबित होगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में इस एक अमल ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। अगर आप भी इसको अमली तौर पे करना चाहते हैं तो आज से ही जब सेल्स पे निकलते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखें और अगले 1 महीने में इसके जो रिजल्ट्स आएंगे यकीन करें वो शॉकिंग होंगे, वो आपको चौंका देंगे। आप अपनी सेल्स की लिस्ट बनाएं, पिछले 3 महीनों का डाटा भी सामने रखिएगा और इस 1 महीने का डाटा भी सामने रखिएगा। आपको पता लगेगा कि कैसे आपकी सेल्स ऊपर गई हैं। दुआ में याद रखिए, आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।